आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। छेड़खानी के आरोपी ने कैसे खड़ा किया अरबों का साम्राज्य। हाथरस में 121 से लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन। बाबा सूरजपाल पर हाथ डालने से क्यों बच रहे हैं योगी। क्या मानसिक गुलाम हो गए हैं बाबा सूरजपाल के भक्त। बाबा की पर्सनल आर्मी और 30 गाड़ियों के काफिले के पीछे का क्या है रहस्य। ये कोई बाबा नहीं है, ये न कोई इंसान भी है। ये हाँ, ये तो संसार है, कुछ भी माने या कुछ भी कहे। अगर आपको 2-4 मंत्र आते हैं, आप लोगों से बातचीत कर उन्हें थोड़ी ही देर में अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, आपको थोड़ी मोड़ी एक्टिंग और जादूगरों वाले 1-2 तरकीब आते हैं, तो स्वागत है, आप आसानी से बाबा बनने के योग्य हैं। भारत में आजकल के लगभग बाबाओं की योग्यता यही है। उन्हें न धर्म का ज्ञान है, न धर्म ग्रंथों का ज्ञान है और न ही उन्हें मानव कल्याण की पड़ी है। उन्हें सिर्फ अपना जेब भरना है, बाबागिरी की आड़ में अपने काले करतूतों को अंजाम देना है और लोगों को मानसिक गुलाम बनाना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई एक घटना ने सभी को व्यथित कर दिया। एक बाबा के कार्यक्रम में मची भगदड़ में 121 लोगों की कुचलकर मौत हो गई। मरने वाले में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इतना नृशंस कांड होने के बावजूद बाबा के भक्तों के माथे पर सिकन तक नहीं। जिन भक्तों के बच्चे मरे, बीवी मरी, सगे संबंधी मरे, वो इतने मानसिक विकलांग हो गए हैं कि इस घटना के लिए बाबा को जिम्मेदार तक नहीं ठहरा पा रहे। अब जरा यह वीडियो देखिए। हाथरस घटना के बाद की यह वीडियो क्लिप है। घटनाएं होती आई हैं, होती रहती हैं, होती भी रहेंगी। जो घटना के रियल उसमें दोषी है उसकी जांच भी हो रही है। जो दोषी पाई जाएंगे दंडित भी होंगे। बाबा का कोई रोल मानते है? बाबा का कोई रोल जब तुमने कहा कि हम श्री राम जी को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, सीता जी का अपहरण हुआ, ये भी एक घटना थी। उसको आप क्या मानते हैं, लीला मानते हैं कि नहीं मानते? दरअसल इस बाबा का असली नाम सूरजपाल जाटव है, जो नारायण साकार विश्वास हरि उर्फ भोले बाबा के नाम से ज्यादा प्रचलित है। बाबा का हाथरस में कार्यक्रम था। 50,000 लोगों के जुटने की संभावना थी, लेकिन 2.5 लाख से आसपास लोग पहुंचे। कार्यक्रम के बाद बाबा की गाड़ी का धूल लेने के लिए लोगों की भीड़ उसकी गाड़ी की ओर बढ़ी और इसी दौरान यह घटना घटित हुई। लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए, एक दूसरे को रौंदते चले गए। थोड़ी ही देर में मंजर भयानक हो गया। चारों ओर लाशें ही लाशें दिखाई देने लगी। महिलाओं और बच्चों के शवों से इलाका पट गया। ऐसा नहीं है कि इस घटना की जानकारी तुरंत ही बाबा को न मिली हो, उसे जानकारी मिली होगी, लेकिन वह वहां रुककर स्थिति को संभालने या लोगों को कम से कम अस्पताल तक पहुंचाने का व्यवस्था भी नहीं कर पाया। लोग दब दब कर मरते रहे और वह अपनी गाड़ियों का काफिला लेकर निकल गया। प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से तो कुछ ऐसा ही बयान दिया गया है, लेकिन बाद में प्रशासन ने कहा कि बाबा के जाने के बाद एक घटना घटित हुई थी। दलित समाज से आने वाले इस बाबा की योग्यता की बात करें तो यह नीलवट्टे सन्नाटा है। 2 दशक पहले तक यह यूपी पुलिस में था। नौकरी के शुरुआती दिनों में वो स्थानीय अभिसूचना इकाई में तैनात रहा और करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त होने के कारण उसे निलंबन की सजा मिली। निलंबन के कारण सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया। हालांकि इससे पहले सूरजपाल जाटव करीब 18 पुलिस थाना और स्थानीय अभिसूचना इकाई में अपनी सेवाएं दे चुका था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार बताते हैं कि छेड़खानी वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी लंबे समय तक कैद रहा और जेल से रिहाई के बाद सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आया। यानी जेल से निकलने के बाद इसने बाबा बनने का प्रोफेशन चुना और अपने गांव नगला बहादुरपुर की 30 बीघा जमीन पर अपना पहला आश्रम बनाया। कुछ सालों के भीतर ही उसके भक्त उसे कई नामों से बुलाने लगे और उसने कई बड़े बड़े आयोजन शुरू कर दिए, जिसमें हजारों लोग शरीक होने लगे। अपने समागमों में यह कई बार दावा कर चुका है कि उसे नहीं पता कि सरकारी सेवा से उसे यहाँ तक खींचकर कौन लाया। वह अपने उपदेशों में खुद को भगवान का अवतार बताता नजर आता है। वह कहता है, मैं मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और गिरजाघरों में जाता हूँ। मुझे जहां बुलाया जाता है मैं पहुंच जाता हूं और अगर मुझे नहीं बुलाया जाता तो मैं नहीं जाता। मजे की बात तो यह है कि यह बाबा अपने भक्तों से दान दक्षिणा नहीं लेता,
लेकिन इसके बावजूद यूपी के साथ साथ देश के तमाम हिस्सों में इसके कई बड़े आश्रम स्थापित हो चुके हैं। राजमहल से दिखने वाले इन आश्रमों में जब जहां मन किया बाबा पहुंच जाता है और अपनी लीला करता है। इसके नाम पर कोई संपत्ति नहीं है, सब कुछ इसका बनाया गया ट्रस्ट मैनेज करता है। राम रहीम, आशाराम और कुमार स्वामी जैसे बाबाओं की तरह इस बाबा के यहाँ भी बड़ी संख्या में सेवादार काम करते हैं, जिनमें महिला सेवादारों की उपस्थिति 80% के करीब है, यानी हर 100 में 80 महिलाएं हैं। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा के सत्संग में महिलाओं की भागीदारी हर जगह सबसे ज्यादा होती है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बाबा के दरबार में महिलाएं रूपक बनकर आती थीं और बाबा उनके बीच में नाचता था। महिलाओं ने बताया कि बाबा के पास एक मोहनी मंत्र है और जैसे ही महिलाएं उसके आसपास जाती हैं तो वह उसके सम्मोहन में जकड़ जाती हैं। बताया जा रहा है कि बाबा के सत्संग में महिलाएं सबसे आगे रहती हैं। काफी बड़ी संख्या में लड़कियों को बाहर से लाया जाता है जो गोपियां बनकर उसके आसपास मंडराती हैं। बाबा के साथ लड़कियों की गाड़ियां हमेशा साथ चलती है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बाबा सूरजपाल के आश्रम में ऐसी रासलीला होती है जैसे मथुरा में होती रहती थी। यहाँ गाड़ियां भर भर के महिलाएं आती थी, एक से बढ़कर एक सुंदर होती थी। किसी ने कोई शिकायत नहीं दी है। 15 अगस्त और जन्माष्टमी पर बाबा कन्हैया बनकर झूलता था। आपको बता दें कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, कासगंज, इटावा, ग्वालियर और संभल जैसे 25 जगहों पर बाबा के आश्रम है और साथ ही साथ 25-30 लग्जरी गाड़ियों का काफिला हरदम उसके साथ चलता है। इसकी सेवा में सैकड़ों सेवादार तैनात रहते हैं। हजारों सेवादारों की निजी सेना की बात भी सामने आ चुकी है। जाहिर है आश्रमों और सेवादारों पर हर महीने लाखों रुपए खर्च होते होंगे। ऐसे में सवाल यह भी है कि किसी भक्त से 1 रुपये का दान नहीं लेने का दावा करने वाला बाबा इतने पैसे लाता कहां से है? वो इतने आश्रमों की श्रृंखला का मालिक कैसे बन गया? आज तक की रिपोर्ट बताती है कि बाबा की निजी सेना, जिसे पिंक आर्मी भी कहा जाता है, उसमें कम से कम 5000 जवान हैं और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा ब्लैक कमांडो की होती है, जो उसके एक इशारे पर जान देने को तैयार रहते हैं। आखिर बाबा का सुरक्षा घेरा इतना सख्त क्यों था? इतनी रहस्यमय क्यों था? बाबा के कार्यक्रम का वीडियो बनाना भी मना था, यहाँ तक कि मोबाइल ले जाना भी मना था। बाबा की पिंक आर्मी, जो कि हर सत्संग में सुरक्षा का जिम्मा संभालती थी। बाबा 3 लेयर की सुरक्षा में सत्संग करता है, जिसमें करीब 5000 से ज्यादा पिंक वर्दी में जवान मौजूद रहते हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह बताते हैं कि बाबा सूरजपाल जाटव पर 5 से 6 मामले दर्ज हैं। इनमें यौन शोषण का मामला भी शामिल है। उसे यूपी पुलिस से बर्खास्त किया गया था। वो बताते हैं कि बाबा की भाव भंगिमा को देखकर कभी नहीं लगता है कि वो आईबी में काम कर चुका है, क्योंकि आईबी में काम करने वाला व्यक्ति कभी नहीं बताएगा कि वो आईबी में काम करता है। उन्होंने कहा कि सूरजपाल सिंह के कृत्य को देखते हुए उसके अतीत की भी जांच कराई जानी चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि आज के इस डिजिटल युग में भी बाबा सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन जमीन पर इसकी पकड़ काफी अधिक है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि बाबा यूपी की 122 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। शायद यही कारण है कि इस मामले को लेकर दर्ज किए गए एफआईआर में बाबा का नाम शामिल नहीं है। बाबा को लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी काफी उग्र नजर नहीं आ रही है। तमाम हिंदुवादी संगठन भी इस मुद्दे पर बात करने से हिचकिचा रहे हैं। एक और पूरा देश इस बाबा के पाखंड को उजागर करने की बात कर रहा है, इसके खिलाफ जांच की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर प्रशासन भी बाबा पर हाथ डालने से बचता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि बाबा के भक्त इस मामले में उसे जिम्मेदार ठहराने से भी बच रहे हैं। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया कि 121 जिंदगियों को लीलने वाला, 25 से 30 राजसी आश्रमों में रहने वाला, 25 से 30 गाड़ियों के काफिले के साथ चलने वाला, 5000 से ज्यादा पर्सनल आर्मी की निगरानी में समागम करने वाला, खुद को भगवान का अवतार बताने वाला, हमेशा महिलाओं के बीच में रहने वाला, 100 एकड़ से ज्यादा का टर्नओवर वाला यह बाबा उसके भक्तों की नजर में अभी भी पाक साफ है। अंधभक्ति का मंजर ऐसा है कि इस मामले में बाबा के खिलाफ न के बराबर बयानबाजी देखने को मिली है। यह देखने के बाद तो यही प्रतीत हो रहा है कि भक्त सिर्फ आंख से ही नहीं बल्कि दिल और दिमाग से भी अंधे ही होते हैं। इस बाबा को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।